Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. तो हम लोग हरे कृष्णा, हम लोग देख रहे हैं नारद भक्ति सूत्र का सूत्र नंबर 23। हमने कल इसको थोड़ा पढ़ा था, तो हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे तात्पर्य में कहा गया है, जब सुखदेव गोस्वामी जी ने भगवान कृष्ण के रास लीला का वर्णन शुरू किया, महाराज परीक्षित उन्होंने मन में एक प्रश्न उठा। तो उसी की समान यहाँ पे उसका जो है उत्तर इस सूत्र में दिया गया है। उन्होंने पूछा, महाराज परीक्षित ने पूछा, हाउ कुड गोपीज अटेन लिबरेशन बाय थिंकिंग ऑफ अ पैरामोर। तो परीक्षित महाराज ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि गोपियों को जो एक पैरामोर यानी जो उनका प्रियतम है, जो हस्बैंड के अलावा का हस्बैंड है, उनका जो उनका लवर है पैरामोर, उसके बारे में सोच के कैसे मुक्ति मिल सकता है उनको, ये प्रश्न परीक्षित महाराज का था। तब सुखदेव गोस्वामी ने उसका उत्तर दिया कि even if one thinks that gopis were motivated by lust, any association with Krishna will purify one of all material desires. तो उन्होंने उत्तर में ये कहा कि अगर फिर भी कोई सोचे कि गोपियां के मन में काम वासना थी, लेकिन भगवान कृष्ण से जो संग है किसी भी प्रकार का, वो पक्का हमें भौतिक जो इच्छा है उससे दूर कर देंगे, हम लोगों को शुद्ध कर देंगे। फिर आगे कहते हैं, बिकॉज ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, इवन समवन लाइक शिशुपाल। ओके, तो ये कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण परम पुरुषोत्तम है, इसीलिए जो शिशुपाल जैसा भी अगर कोई भगवान कृष्ण में चेतना, मतलब हमेशा भगवान के बारे में सोचता है, भले फिर वो द्वेष से हो, तो उसे मुक्ति प्राप्त होती है। हम लोगों ने देखा कि शिशुपाल भगवान से कितना द्वेष करता था। मतलब भगवान के शत्रु तो बहुत थे, भगवान ने बहुत से राक्षसों को मारा। इवन महाभारत में भी देखे हम लोग, जो युद्ध में हुआ था, तो उसमें ऐसा द्वेष करने वाला व्यक्ति कोई भी नहीं था भगवान कृष्ण से। हाँ, बस वो जस्ट ऑपोजिट पार्टी में है तो उनको अच्छा नहीं लगता था, लेकिन ऐसा द्वेष नहीं था। तो ये द्वेष कैसा था कि भगवान कृष्ण के बारे में सोचते ही उसके मन में गुस्सा आ जाता था। तो द्वेष मतलब यही होता है कि किसी के बारे में सोचते ही तुम, अरे यार ये कैसा है आदमी है ये, और हमेशा उसके बारे में उसको गाली देना है, या इसने ऐसा क्यों किया, अच्छा ये किया तो वह ऐसा क्यों किया, वो किया तो वैसा क्यों किया। तो हर उसका, अगर वो अच्छा भी करता है तो उससे द्वेष होता है, और द्वेष के कारण उसका अच्छा भी जो है वो बुरा लगता है। तो ये द्वेष का नतीजा है, और ये ऐसा जो द्वेष है वो शिशुपाल भगवान से करता था। और ऐसा द्वेष करने वाला व्यक्ति भी जब भगवान के बारे में सोचता है तो उसको भी मुक्ति मिलती है। हमने देखा जब 100 उसके जो गालियां थी वो जब पूर्ण हो गई, तो तुरंत भगवान ने उसको सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया, और देखा सबने कि
वो जो उसका जो आत्मा है वो भगवान के पास आ गया और उनके चरण में उसने शरण ले ली, तो भगवान ने उसे भी मुक्ति दे दिया। भगवान है ही ऐसे कृपालु। इवन पूतना जो राक्षसनी थी, जो उनको मारने के लिए आई थी, उसको भी मुक्ति दे दिया। तो गोपियां तो प्रेम करती थी उनसे, तो उनको मुक्ति ना मिले, ये ऐसे कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे यही कहा गया है कि जब शिशुपाल जैसा व्यक्ति को भी जब मुक्ति मिल सकता है तो गोपियों को क्यों नहीं। फिर आगे कहा गया है, तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर कोई किसी भी प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षित हो, उनके बारे में सोचता हो, चाहे उनके सौंदर्य के बारे में, गुणों के बारे में, ऐश्वर्य के बारे में, उनके यश के बारे में, उनके शक्ति के बारे में, उनका वैराग्य के बारे में, उनके ज्ञान के बारे में, चाहे फिर वो काम वासना से हो, क्रोध से हो, भय से हो। भय से किसने सोचा था भगवान कृष्ण के बारे में? एनीबॉडी? काउंस सॉरी, काउंस यस। मैं आवाज पहचान नहीं पा रहा हूँ, कौन, किसने बोला? हरे कृष्ण प्रभु जी, सुजाता बोलती। सुजाता, सुजाता, ओके ओके, हाँ, कंस। तो भगवान कृष्ण से इतना डरता था वो, इतना डरता था, इतना भय था उसको कि वो ब्लू कलर का भी अगर कुछ देख लेता था तो वो डर जाता था। तो उसको आई थिंक किसी कोई महाराज बता रहे थे एक बार, उसके लिए कोई उसमें कुछ, या मेरे को याद नहीं आ रहा, किसी भक्त ने बताया कुछ भी, इसमें उसको जब कोई जूस लेके आता था, अगर वो ब्लू कलर का था तो वो चक्कर आके वो गिर जाता था, अरे कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया। मतलब हर चीज जो थी उसको, मतलब इतना भय था, मतलब सो मच, मतलब भय होता है लोगों को, ठीक है, लेकिन उससे रिजेंबल करके, मतलब हर चीज को वो कनेक्ट करके वो भगवान कृष्ण के बारे में सोचता था वो। तो इतना उसका भय था, और उस भय के कारण भी जो है वो 24 घंटे भगवान कृष्ण के बारे में सोचता था, और उसकी वजह से उसको मुक्ति मिल गई। फिर यहाँ पे जो एक सोसाइटी गर्ल, यानी जो एक घर परिवार वाली लड़की नहीं, जो नॉर्म जो क्या बोलेंगे, जो एक लड़की थी, सोसाइटी गर्ल को हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग? मतलब वेश्या नहीं होता है वो, बट आई डोंट नो, कोई एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिल रहा मुझे। ओके, तो कुब्जा जो थी वो भी भगवान के प्रति काम वासना से आकर्षित हो गई थी, हमने देखा था। और उसका ये आकर्षण जो था भगवान कृष्ण के प्रति, उसकी वजह से वो सारी भौतिक अशुद्धियों से मुक्त हो गए। वो भगवान कृष्ण को उसने अप्रोच किया काम वासना से, लेकिन उसका जो काम वासना था वो तुरंत वो भगवान के चरणों का जो 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 सुगंध है उसके, मतलब आते ही वो तुरंत उसकी काम वासना जो है वो दूर हो गई। तो भगवान का शरीर का सुगंध है भी इतना पावरफुल है, उसके पास में भी जाते हैं हम लोग तो सारी काम वासना दूर हो जाती है। तो भगवान का स्पर्श जिनको होता होगा वो कितने भाग्यशाली होते होंगे, और क्या होता होगा, इस जस्ट हम लोग इमेजिन कर सकते हैं उसको। तो ये कहा गया। फिर कहा गया, while the word काम is used to describe the gopis feeling towards Krishna, in their case it is actually a transcendental emotion। तो ये जो काम है, जो साधारणतः गोपियों का जो भाव है भगवान कृष्ण के प्रति, वो दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। ये एक्चुअली एक जो है ट्रांसेंडेंटल यानी आध्यात्मिक इमोशन है ये। तो गोपियां चाहती थी कि भगवान कृष्ण उनके पति बने, लेकिन ऐसा कोई भी शक्यता नहीं था कि भगवान कृष्ण सबसे वो शादी कर ले। सो दे में, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना अपना विवाह जहां पे भी हो रहा था रेगुलर हस्बैंड्स, उनसे विवाह कर लिया। और इसमें ये भी कहा गया कि कुछ उसमें से अविवाहित थी,
उस रासलीला के वक्त उनका विवाह हो गया था, फिर भी उनका जो भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम था वो हमेशा बना रहा। Therefore, Krishna's loving relationship with gopis is known as पारकीय भाव, पारकीय रस या पैरामर लव। इसलिए जो भगवान कृष्ण का ये गोपियों का जो प्रेम है उसको पारकीय रस कहा जाता है। फिर आगे क्या है, बट whereas in the material world the relationship of married woman with a paramour is abominable। जबकि भौतिक जगत में अगर किसी स्त्री का किसी पुरुष से या किसी पुरुष का किसी विवाहित स्त्री से अगर संबंध है तो उसको बहुत ही अवांछनीय माना जाता है, मतलब एकदम तुच्छ है, मतलब गलत है वो समाज में। इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड इट इज मोस्ट एक्सॉल्टेड रिलेशनशिप वन कैन हैव विद कृष्णा। और ये आध्यात्मिक जगत में सबसे टॉप मोस्ट एक्सॉल्टेड रिलेशनशिप है जो भगवान कृष्ण के साथ कोई अगर रख सकता है। फिर आगे कहा है, जस्ट एज अ ट्री रिफ्लेक्टेड इन वाटर अपीयर्स अपसाइड डाउन so that which is topmost in the spiritual world Krishna's love dealings with gopis become abominable। तो हम लोग जो गांव में गए हैं कभी, हम लोग देखते हैं कि नदी के तट पर अगर कोई पेड़ होता है तो उसको जब हम लोग देखते हैं दूर से तो वो जो पेड़ है पानी में एकदम उल्टा नजर आता है, यानी जड़ें ऊपर की तरफ नजर आती हैं और उसका जो ब्रांचेस है वो नीचे की तरफ नजर आता है। और यही एग्जाम्पल भगवान कृष्ण भी 15वें अध्याय में देते हैं बैनियन ट्री के बारे में। तो यहाँ पे वही उदाहरण दिया गया है कि जो टॉपमोस्ट है आध्यात्मिक जगत में वो सबसे एबोमिनेबल रिलेशनशिप है इस भौतिक जगत में। तो ये समझना चाहिए हम लोगों की इस जगत में जो भी सबसे बुरा है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सबसे अच्छा है, और यहाँ पे जो सबसे अच्छा है मिडिल वर्ल्ड में, जैसे लोगों को लगता है ज्यादा धन कमाना या अवैध संबंध स्त्री के साथ बनाना या काम क्रोध मद उनको आनंद आता है, तो दैट इज मोस्ट एबोमिनेबल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सबसे, मतलब उसका ऑपोजिट है, मिरर इमेज है। तो ये समझना चाहिए कि हम लोग को भौतिकता में अगर आनंद जो है तो अगर कोई अगर ले रहा है तो वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो एकदम एबोमिनेबल है, और जो वहां पे जो अच्छा है वो यहाँ पे एबोमिनेबल है। ये हम लोग को समझना चाहिए। When people imitate Krishna's rasa dance with gopis, they enjoy only perverted reflection of the transcendental Paragya rasa। तो जब कोई इस रास लीला का को कॉपी करता है तो वो जो पारकीय रस का जो मिरर इमेज है जो उल्टा है उसका आनंद लेता है। प्रभुपाद जी कृष्णा बुक में पेज नंबर 240 पे लिखते हैं, इट इज स्टेटेड इन श्रीमद् भागवतम दैट वन शुड नॉट इमिटेट पारकीय रस इवन इन ड्रीम और इमेजिनेशन। तो श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि ये जो पारकीय रस है ये स्वप्न में भी इसका जो है हमको कॉपी करने का कोशिश नहीं करना चाहिए। Those who do so drink the most deadly poison। अगर कोई ऐसा करता है तो वो सबसे भयंकर विष पी रहा है। हरे कृष्णा। तो मैं रुकता हूँ, 9:30 बजने। किसी का कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, कोई एडिशनल कमेंट है, क्वेश्चन है या कुछ ये है कमेंट तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा। श्री श्री नारद भक्ति सूत्र की जय, श्री श्री नारद मुनि की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गोविंद की जय। हरे कृष्णा।